नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोके में बहस के नंबर 1 शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा है कि पाकिस्तान की तालिबानी सेना के खिलाफ भारत को कौन सा एक्शन लेना चाहिए। खुलासा हुआ है कि 22 जून को LOC के पास पुंछ में घुसी पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम का इरादा एक बार फिर से, गौर से सुनिएगा, एक बार फिर से भारतीय शहीदों के शवों के साथ बर्बरता का था। मारे गए बॉर्डर एक्शन टीम के आतंकियों के पास से खास तरह की कटार, डैगर और छुरी, साथ में ही एक हेडबैंड जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था, वो मिला है। सेना के सूत्रों की आशंका है कि अगर आतंकी मंसूबे में अपने कामयाब होते तो न सिर्फ शवों को क्षत विक्षत किया जाता बल्कि उसका वीडियो भी बनाया जाता। इस साल 1 मई को 2 शहीदों के शवों के साथ आप याद कीजिए बदहुरमती हुई थी, अमानवीयता हुई थी। सवाल है कि ऐसी बर्बर सोच रखने वाले पाकिस्तानी सेना को कैसे काबू में किया जाए। भारतीय सेना तो बॉर्डर पर लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान पर कंप्लीट बैन लगाने से या उसके कैसे कूटनीतिक प्रयासों की अब जरूरत आ पड़ी है। ये सवाल इसीलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। क्या मोदी ट्रंप मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकी रवैये के खिलाफ एक सहमति बन पाएगी? वैसे तो मोदी को व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ सबसे पहले स्टेट डिनर करने का सम्मान मिल रहा है, लेकिन क्या ट्रंप पाकिस्तान पर अमेरिकी डबल स्टैंडर्ड को बदलेंगे? आपको यह भी बता दूं कि व्हाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी ने PTI से बातचीत में यह कहा कि हम हर एक देश के साथ प्रभावी साझेदारी चाहते हैं। भारत के साथ हम रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ प्रोडक्टिव पार्टनरशिप चाहते हैं। सवाल है कि क्या मोदी के लिए इस दोहरी मानसिकता को बदल पाना आसान होगा? मोदी सरकार पर कश्मीर में पाकिस्तान का हित साध रहे अलगाववादियों पर भी कड़ी कार्रवाई की चुनौती है साहब। आखिर कश्मीर के गद्दारों पर दिखावे की कार्रवाई कब तक होती रहेगी? और हमारे जवान, हमारे और आपके जवान जिनकी वजह से आज मैं बात कर पा रही हूं, आप मुझे बात करते हुए सुन पा रहे हैं, उन जवानों को कश्मीर पर कब तक पाकिस्तान की आतंक नीति के शिकार होते रहना होगा? इसी पर बातचीत करेंगे। सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले ही रिपोर्ट। इंडियन आर्मी के किसी सिपाही की या सोल्जर या कोई भी किसी का वेपन ले जाएंगे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर सर काट के ले जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए मिलते हैं। उनका पब्लिक रिसेप्शन होता है, उनको वहाँ पर गाजी डिक्लेयर करते हैं। इसलिए ये अटेम्प्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ये चाहती है कि हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे न खराब रहें, जिससे कि वहाँ पर आर्मी का वजूद बना रहे। आपको नई टुकड़ियाँ बनाना पड़ेगी, उनको नई ट्रेनिंग देना पड़ेगी, जिनका खास काम हो को इनको चुन चुन के उड़ा दें। ये 2 कार्रवाई ज़रूरी है। उनके साथ ये बर्ताव के गोली चलाने से उसका कोई ख़ास उनके ऊपर असर नहीं है। जब उनको पता लगेगा कि हमारी जो टुकड़ियाँ अंदर जा रही हैं वो सब चिथड़े उड़ रहे हैं उनके, तब उनकी समझ में आएगा कि क्या चीज़ होती है। केवल यासीन मलिक अकेला नहीं है, यहाँ गद्दारों का बहुत बड़ा टोला है जिसमें अली शाह गिलानी, मौलवी उमर फारूक, शबीर शाह जैसे लोग हैं। ये फांसी के तख्त पर लटकाए जाने चाहिए। मांग करते हैं कि बाकी गद्दारों को भी जेल की सलाखों में तुरंत बंद किया जाए। पाकिस्तान भले ही डिनाइल मोड में रहे, उसको अब और अधिक एक्सपोज करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले ही एक्सपोज्ड है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत जो फॉरेन आउटरीच रही है, उसके फलस्वरूप आज सारा विश्व आतंकवाद को लेकर के भारत के दृष्टिकोण से सहमत है। बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कितना खतरनाक देश है पाकिस्तान। आतंक का एक गढ़ है वो। अमेरिकन सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो सब खुद कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को कोई भी सहायता नहीं मिलनी चाहिए अमेरिका से, और वो सहायता लेकर के तालिबान की मदद करता है अमेरिकन सोल्जर्स को मारने के लिए। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी हैं तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पे जो आतंकी अड्डे हैं उनके ऊपर स्ट्राइक्स कर सकता है। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल इस कंजम्पशन के लिए की गई है कि
कि अभी मोदी जी की विज़िट है, 25 को जा रहे हैं, 26 को इनकी मीटिंग है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे कोई कंक्रीट इसमें से निकलेगा, और उनके इंटरेस्ट ज़्यादा पाकिस्तान के साथ हैं बनिस्बत के इंडिया के साथ। दाल ठोक के पहला सवाल है कि पाकिस्तान की तालिबान सेना का इलाज क्या है। दूसरा सवाल है कि पीएम मोदी के ट्रम्प कार्ड से मरेंगे बीएटी के बुज़दिल। तीसरा सवाल, पाकिस्तान का फाइनल इलाज कंप्लीट बैन है। चौथा सवाल, कश्मीर में विद्रोहियों को काला पानी कब। और पांचवा सवाल कि आतंक पर पाकिस्तान का पंचनामा कब। सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। नामुल नबी साहब आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता है, पत्रकार भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब रक्षा विशेषज्ञ है, एनएसजी में फोर्स कमांडर के पद पर रह चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पात्रा, सम्मित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पात्रा आपका। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक है, कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। राजीव त्यागी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, यूपी कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत के 1.5 मिनट आप सभी को देने वाली हूँ। डॉक्टर पात्रा, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। अब तो आपके पास सारे सबूत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अभी हम आपको और विजुअल और जो व्यूअर्स हैं उनको भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुर्तगाल पहुंच चुके हैं और अब इसके बाद वो पहुंचने वाले हैं अमेरिका। अमेरिका में 26 तारीख को बाकायदा उनकी मुलाकात होने वाली है ट्रंप के साथ, और ये मुलाकात पहली मर्तबा होने वाली है। हम इसे ये कह रहे हैं कि 2 बाहुबली है जो आपस में मिलने वाले हैं, लेकिन इन 2 बाहुबलियों की मुलाकात से क्या क्या असर पड़ सकता है, इस पर चर्चा आगे होती रहेगी। लेकिन फिलहाल साथ में आप लाइव तस्वीरें भी देख रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या इस बार फाइनल इलाज हो जाएगा पाकिस्तान का? ये दोनों हार्डलाइनर नेता हैं, ये दोनों जब मुलाकात करेंगे क्या वो सारे सबूत पहुंचा दिए जाएंगे? और अमेरिका जो हम पर कहीं ना कहीं दबाव बनाता रहता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर सीख देता रहता है, उसको भी ये बता दिया जाएगा कि वी विल डील ऑन? देखिए रूबिका जी, जहाँ तक अमेरिका का विषय है और किस प्रकार दोनों राष्ट्राध्यक्ष बात करेंगे, मोदी जी और ट्रंप जी, वो तो कल मालूम पड़ेगा जब बातचीत होगी, उसके बाद ही उस पर कमेंट करेंगे। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका हो चाहे पूरा विश्व हो, उसने मोदी जी का और मोदी जी के जो एंटी टेररिज्म के रिजॉल्व है उसके साथ पूरा विश्व खड़ी रही। तभी तो जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हुआ और इंडिया में भी एक सेक्शन को लग रहा था शायद कुछ और देश इसके विरोध में खड़े होंगे, मगर तमाम देशों ने सर्जिकल स्ट्राइक के पक्ष में अपने वक्तव्य को देकर, इंक्लूडिंग अमेरिका, उन्होंने सिद्ध किया कि इंडिया के इस रूप को उन्होंने सराहा है। दूसरी बड़ी बात है, अमेरिका ने हाल फिलहाल में जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पाकिस्तान के साथ जो बर्ताव किया, नवाज शरीफ के साथ ट्रंप मिले तक नहीं और ट्रंप ने किसी प्रकार का उनके साथ कोई समझौता नहीं किया, उससे भी स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। तीसरी बात याद करिए, सख्त संदेश अमेरिका से गया था एक डिप्लोमेटिक इंडिया के साथ जो टाई अप थे उसके कारण से, कि हाफिज सईद जैसे गद्दार जो उनके देश में खुले घूम रहे थे आतंकी, उनको चाहे दिखावे के लिए ही सही, पाकिस्तान को दिखावे के लिए ही सही गिरफ्तार करके उन्हें एक सेल में, प्रिजन में डालना पड़ा है। चौथी बड़ी बात है कि अमेरिका ने यह भी धमकी दी है, उनके सेनेट में भी ये प्रस्ताव गया है कि पाकिस्तान के साथ जो एलाई है उसको डाउनग्रेड किया जाए, नॉन नेटो एली जो एलाई जो है उसको डाउनग्रेड किया जाए, और पाकिस्तान को कहा भी है कि अगर आप मिलिटेंसी को बढ़ावा देंगे तो हम घर में घुस के जो मिलिटेंट अड्डे हैं उसको। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए डॉक्टर पात्रा कि अमेरिका हमेशा डबल स्टैंडर्ड अपनाता रहा है, खासकर जब उसे अपने ज़रूरत होती है तब वो अलग तरीके से। और मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया था और मुझे यकीन है आपने सुना होगा कि व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि हम सबके साथ साझेदारी चाहते हैं, इंडिया के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ प्रोडक्टिव साझेदारी चाहते हैं। तो ऐसे में आप कितना इस पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाएंगे ये समझना ज़रूरी है, और क्या वाकई हमें अमेरिका की ज़रूरत है। मैं आगे आपसे इस पर बात करूंगी, लेकिन राजीव त्यागी आपको क्या लगता है इसके बाद तो पाकिस्तान का फिर काउंटडाउन शुरू हो ही जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को
पिछले ही वर्ष दिसंबर में 900 मिलियन की एड, इकोनॉमिक एड अमेरिका ने दी है, और वो निश्चित रूप से अपने मिलिट्री संसाधनों को बढ़ाने के लिए दी है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, रूबिका जी, जो आपने बात कही है बिल्कुल बिल्कुल ठीक कही है कि अमेरिका पाकिस्तान को ज़्यादा प्यार करता बनिस्बत भारतवर्ष के, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भारतवर्ष की ब्यूटी ये है कि भारतवर्ष अपने आप में एक मजबूत देश है, और मजबूत देश को बहुत ज़्यादा कहीं भी बैगिंग करने की ज़रूरत नहीं है। महान इंदिरा गांधी जी को हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो पाकिस्तान गई थी और निक्सन ने उनसे कहा था कि आप अटैक मत करिएगा, लेकिन उसके बाद भी इंदिरा गांधी जी ने अटैक करके बांग्लादेश का गठन करने का कार्य किया था। मैं यहाँ बहुत स्पष्ट कर दूँ, पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि पाकिस्तान को निश्चित रूप से हम लोगों को चारों तरफ से कूटनीतिक रूप से भी घेरना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से भी घेरना पड़ेगा, और फौज को भी अपना जो कार्य मुस्तैदी से कर रही है उसको और मुस्तैदी से करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फौज बहुत बेहतर से फौज बेहतर काम भी कर रही है। तो ऐसे समय पे पाकिस्तान को रोकने के लिए, पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए निश्चित रूप से उसके जो हालात है पाकिस्तान के, उन पर हमें कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। रही बात इसकी कि हम लोग टेलीविजन पर बैठ करके ये कहे कि हमने ये कर दिया साहब, वो कर दिया, लेकिन पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। 229 जवान शहीद हो चुके हैं 3 साल में, और 1351 बार पाकिस्तान सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है, सीज फायर वायलेशन कर चुका है, और पूरे कश्मीर में 480 बार आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है सर, मैं आती हूँ आगे आप पर, इस पूरे मसले पर आगे भी आपसे मैं चर्चा करूंगी। इनामुल नबी साहब, क्या लगता है वाकई पाकिस्तान के खिलाफ आर या पार इस बार कर ही देना चाहिए? भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमें अपने आप को भी तो सुरक्षित रखना है। आपको, मुझे लगता है उससे ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना चाहिए मसले कश्मीर को हल करने के लिए। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है, जब यहाँ पर परसों मास अपराइजिंग चल रही थी 2016 की, तो इन्होंने कहा था कि हम मीडिएशन करेंगे, जिस पर हमारे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इनामुल नबी साहब, सॉरी, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड रोकूंगी। मैं जैसे कहती हूँ वंदे मातरम, आप भी कह दीजिए वंदे मातरम। बहुत गड़ी भी रोकिए ना, गड़ी रोकिए मैडम, मोहब्बत दिल में डाल दीजिए। ये परेशानी आपको लगता है प्रॉब्लम, आपको लगती है ये प्रॉब्लम है। इनामुल नबी साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप और मैं मुस्कुरा कर बात करें, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट फाइन। घड़ी भी देखिए रुकी हुई है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं घड़ी, ये आपके मेरे पावर को देखिए, आप समझ रहे हैं इनामुल नबी साहब? क्यों बेकार में आप इन अलगाववादियों के चक्कर में पड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के चक्कर में पड़ते हैं? हम है ना आपस में पाकिस्तान। मैडम आप हर चीज को लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान की प्रेजेंस, ठीक है मैडम, आप हर एक चीज़ पाकिस्तान और लॉ एंड ऑर्डर की प्रेजेंस में मत देख लीजिए। खुदा के लिए जिस मुद्दे पर आपने आपस में जंगें की हो, डिक्लेरेशंस की हो, समिट्स हुए हो, उसके लिए आपने ज़रूरी कोई ना कोई हल तो निकालना ही है। कम से कम पूछ लीजिए। ठीक है, आप कहते हैं कि जम्मू भी आपके साथ है, लद्दाख भी आपके साथ है, कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्टों में प्रॉब्लम है, हो भी सकता है, आपकी बात सही होगी। मोदी जी ने 15 अगस्त को जब स्पीच की, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के लोग रहने वाले, वो भी भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो उनके पास भी कोई ना कोई उसका हल होगा, वो किस तरह उसको ला सकते हैं। बेहतरीन हल ये होगा कि अगर आप लोगों को रायशुमारी का मौका देंगे, आप खुद ब खुद आपको पता चलेगा 2 डिस्ट्रिक्टों में प्रॉब्लम है या पूरी रियासत में प्रॉब्लम है। आपको खुद पता चलेगा ये मुट्ठी पर लोग हैं या इनके सेंटिमेंट, सबों के पास सेंटिमेंट से, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके पास भी सेंटिमेंट से, जो आर्मी में हो, पुलिस में हो, सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, उनके पास भी सेंटिमेंट है। जब आप इतने श्योर है, जब हम सब इतने श्योर है कि यहाँ पर, ठीक है इनामुल नबी साहब, अब इन सारी बातों का जवाब ना थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से आएगा आपके सामने। अशोक सज्जनहार साहब। जी शुक्रिया रुबिका। और जो आपने प्रश्न पहले पूछे थे उसमें मैं ये कहूँ, एक तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर जा रहे हैं तो जो इसका असली नतीजा निकलेगा वो तो हमें बाद में मालूम चलेगा, पर मुझे उम्मीद बहुत है, क्योंकि जो दोनों नेता हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी, चाहे जब वो उम्मीदवार थे उसके बाद जब राष्ट्रपति बनकर आए हैं, तो टेररिज्म, आतंकवाद के विरुद्ध उनके जो कहे गए हैं बहुत ही मजबूती से उन्होंने कहा है। और मेरे विचार से इन दोनों नेताओं के बीच में बहुत ही अच्छा समन्वय बनेगा। और पाकिस्तान के विरुद्ध क्या किया जाए, एक जो संबित पात्रा जी ने कहा, जो मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस वहाँ से कम किया जाए,
जो ये बता रहे हैं जो $900 मिलियन उनको दिया है पिछले दिसंबर में, ये भी मैं याद दिला दूं जो वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे एश्टन कार्टर पिछले साल में, उन्होंने $300 मिलियन उसको कम किया था, उसको रोका था, जाने नहीं दिया था उस एड को पाकिस्तान के लिए। और मेरे विचार से अभी भी वहाँ की यूएस कांग्रेस में एक ऐसा प्रस्ताव है जो एड जाती है, अब $33 बिलियन वहाँ पर पाकिस्तान जा चुके हैं, उसको कैसे रोका जाए। और जो ड्रोन अटैक्स हैं, जो क्योंकि ये इनको शय देते हैं, उनको वहाँ पर सेफ हेवंस बनाते हैं टेररिस्ट के लिए, कैसे अमेरिका के ड्रोन अटैक्स वहाँ पर जाकर उनके ऊपर हमला कर पाए, मेरे विचार से अच्छा इसमें नतीजा निकलेगा। एक बात जो उन्होंने कही, जो पाकिस्तान को वो ज़्यादा चाहता है भारत के बनिस्बत, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, पाकिस्तान से उनका केवल एक है आतंकवाद का, भारत के साथ जो उनका रिश्ता है बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रिश्ते और सुलझा हुआ रिश्ता है। ठीक है, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी हम चर्चा, कश्मीर तो हमारा है, ये हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब कश्मीर की चर्चा होती है तो वी कैन नॉट माइनस पाकिस्तान फ्रॉम इट? क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि हमें, और वक्त तो ये बहुत पहले से आ गया, हम तो चीख चीख कर कह रहे हैं लेट्स आइसोलेट पाकिस्तान, और प्रॉब्ली यही करने के बाद पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। सेना कब तक सारी की सारी सर जिम्मेदारी उठाएगी? क्या सरकार को नहीं है जिम्मेदारी उठानी चाहिए? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। जब आप कहती हैं आइसोलेट पाकिस्तान, वो तो मोदी जी बहुत बखूबी कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक पाकिस्तान यह भी करना है, वो भी मोदी जी ने शुरू कर दिया है। लेकिन मोदी जी यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर वो अमेरिका जा रहे हैं, ट्रंप से मिल रहे हैं, तो उनकी तैयारी यहाँ पर वो पूरी कर रहे हैं कि हमको किसी का सपोर्ट तो इंटरनेशनल एरेना पर चाहिए, डिप्लोमेटिकली चाहिए, लेकिन लड़ाई हमने खुद लड़नी है, यह मोदी जी को मालूम है। और हमने पाकिस्तान के खिलाफ अपने बलबूते पर लड़ना है, यही इंडिया प्लान कर रहा है और हम सक्षम हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी, अभी जो नबी ने एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर के बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नबी पाकिस्तान के साथ है कि इंडिया के साथ है? अगर पाकिस्तान और इंडिया में आर पार की लड़ाई होती है तो नबी किस तरफ रहेंगे, बताएं। 30 सेकंड और एक्स्ट्रा इनामुल नबी आपको दे दिए, बताएं अब जरा। अब यहाँ ऑप्शन स्ट्रांग है और स्ट्रेट है आपके सामने। काश आप ये कहते कि अगर ये दोनों मुल्क आपस में ठीक रहते तो हम किसके साथ रहते। नहीं, आप जंग के बगैर कोई अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। 70 साल में देखिए, सुनिए, आप काश की बात आप जंग कश्मीर में लड़ रहे हैं, आप जंग कश्मीर में लड़ रहे हैं, दोनों मुल्क कश्मीर में जंग लड़ रहे हैं। सुनिए, ऐसी बात आप मत करें जो पॉसिबल नहीं है। 4 जंगें हो चुके हैं। मैं मोदी जी के ख्वाब की बात कर रहा हूँ, मैं मोदी जी की स्पीच की बात कर रहा हूँ। 2 में मैंने हिस्सा लिया था। मोदी जी की स्पीच के बारे में बात कर रहा हूँ। पॉसिबल है, स्पीच पे मत जाइए ना। मैं दोस्ती की बात कर रहा हूँ, मैं दोस्ती की बात कर रहा हूँ, मैं जंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अब वो माहौल, वो दौर चला गया है। इनामुल नबी, एक सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जवाब दे पाऊं। हिंदुस्तान के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ? मैं कश्मीर के साथ रहूंगा। अरे सर, कश्मीर संघ बताइए। 2 ही देश हैं हमारे ताल्लुक के, 2 ही देश हैं, पाकिस्तान और इंडिया। इसका जवाब दीजिए ना, किसके साथ रहेंगे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? आपने हमारा साथ दिया, किसका साथ देंगे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? जब यहाँ पर गौ कदल मैसेकर हुआ तब आपने हमारा साथ दिया, जब कुनन पोशपुरा वाक़ा हुआ आपने हमारा साथ दिया। ये क्या बात है? तो इसका मतलब ये क्या पाकिस्तान का साथ देंगे? नावल पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं क्या? डॉक्टर पात्रा, कश्मीरी है, कश्मीरियों का साथ देंगे। रूबिका जी समझ दीजिए, हम कश्मीरी हैं और कश्मीरियों का साथ देंगे। डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड, डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा ईमान रखिए इनामुल नबी, थोड़ा ईमान रखिए। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, एक सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, राजीव जी आ रही हूँ। डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा कर सकते हैं। डॉक्टर पात्रा, रूबिका जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि रोज शाम को क्या हम इनामुल नबी को यहाँ पे डिस्कशन करने आते हैं उनके साथ कि वो हिंदुस्तान को लाइक करते हैं या पाकिस्तान को? उन्होंने अपना स्टैंड शुरू से बता दिया है कि ही इज़ नॉट एन इंडियन, और वो अपने पॉइंट पे ही स्टिकिंग टू हिज पॉइंट, वो अपने पॉइंट पे बाकायदा कायम है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है।
रोज शाम को ये मेरा काम नहीं है बाकायदा रूलिंग गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के नाते कि मैं आके नबी को समझाऊं कि भैया तुम इंडियन हो, ये मेरा काम नहीं है। वाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन नबी? हम नबी पे टाइम बर्बाद क्यों कर? ही इज अ नॉन सीरियस प्लेयर मैडम। ये अभी खाना खाएगा, अभी हंसेगा, जब अब इंडिया के बारे में सीरियस बातें करेंगे ये लड़का हंसेगा। लेकिन आप जानते हैं जिसे आप नॉन सीरियस प्लेयर कह रहे हैं, वो सीरियस प्रॉब्लम्स कश्मीर में क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, डू यू नो दिस? पात्रा जी, आप लोग अंग्रेजों के चमचे थे, ये मुल्क जंग लड़ रहा था, आप तो अंग्रेजों के चमचे थे, आज आप देश के ठेकेदार बने हो। एक सेकंड, बर्बादी आपकी वजह से है, आपका हिपोक्रेटिक कैरेक्टर है। आप चुप रहिए। रूबिका जी सुनिए, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। डॉक्टर पात्रा, ये जो नॉन सीरियस प्लेयर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका उत्तर क्या है? मैं समझा सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कश्मीर में, ये तो आपको पता है। अब कल से आप ये कह दें कि मैं डॉक्टर पात्रा नहीं हूं, आपको लगता है हम सब ये बात मानेंगे? ऑफ कोर्स नहीं मानेंगे। आप डॉक्टर पात्रा है, वो हिंदुस्तानी है, वो माने ना माने हमें पता है वो हिंदुस्तानी है। डॉक्टर पात्रा नहीं, मैं एक जवाब देना चाहता हूं। ये यासीर मलिक जो जेल के पीछे है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो माने या ना माने हिंदुस्तानी है। मैं रोज यासीर मलिक को समझाऊंगा, उसे जेल नहीं भेजूंगा। वो बदमाशी करेगा, वो दरिंदगी करेगा, जेल के पीछे जाएगा और भुगतेगा। ये रोज रोज मुझे नबी जैसे लोगों को और गद्दारों को समझने का समझाया हमने, 10 बार समझाया नबी को, फिर भी अगर गद्दार नहीं समझ सकेंगे तो एडवाणी जी ने बात की, तो आप कैसे वो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ट्रेडर हो गए। गद्दार आके रोज रोज हमारे एडवाणी जी ने बात की है, को एक स्ट्रांग मैसेज उन्होंने केसी पर जो वाजपेयी जी के इंटरलॉक्यूटर थे उनके साथ बातचीत की, तो आप कैसे वो ट्रेडर दे तो रहे हैं? मैं बता रहा हूं कैसे दे रहे हैं। आपने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, वो छूट जाएगा, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं गद्दारों को गद्दारों को स्ट्रांग मैसेज कैसे ये सरकार दे रही है, मैं बता रहा हूं। यही इनामुल नबी 4 दिन से बोले जा रहा है कि इसी मोदी सरकार के अंतर्गत सबसे ज्यादा सिविलियन मर गए। कौन सिविलियन मर गए? वो सिविलियन जो दूध खरीदने जा रहे थे या ब्रेड खरीदने जा रहे थे? बिल्कुल नहीं। वो सिविलियन जो घर के अंदर टीवी देख रहा था? बिल्कुल नहीं। जिसको ये सिविलियन कह रहे हैं, वो सिविलियन के कपड़ों में गद्दार, मक्कार और वो मौका परस्त लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ पत्थर उठाया हुआ था, बंदूक उठाया हुआ था। उनको हमने मार दिया और ऐसे लोगों को जो आर्मी के चीफ ने कहा है हेल्टर स्केल्टर आफ्टर देम, और एक को पकड़ के छोड़ेंगे नहीं। टीवी में नहीं, ये सब ग्राउंड में भी हो रहा है। से खत्म कीजिए पाकिस्तान को। आप उसके साथ किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिश्ते को सेना अपने मन से गन नहीं उठाती है, नहीं करते हैं। सेना तो अपना काम कर रही है। जब तक उनके हाथ को पाकिस्तान में 4 अलग-अलग जगह पर डिप्लोमेटिक मिशन आप दोनों कंट्रीज के कंटिन्यू है। क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं एम्बेसी प्रॉपर्ली चल रही है, आप हमें पाकिस्तान के नाम पर मार रहे हो यहाँ। अरे तो आप कहिए कि हिंदुस्तान साथ दे। ये नबी लगातार हिंदुस्तानी होने के नाते इतना तो कह सकते हैं। ये नबी लगातार आप खेल करते हैं। आपको वो हिंदुस्तान नहीं मान रहा है अपने आप को। रूबिका जी कृपया समय दीजिए। हाँ राजीव जी एक सेकंड। इनामुल नबी साहब, रूबिका जी समय दीजिए प्लीज। के रिश्तेदारों के बयानात जरा सुन लीजिए, आपकी रूह फाख्ता हो जाएगी, आपकी रूह फाख्ता हो जाएगी। वो ये कह रही है कि तुम्हारा गिलानी, तुम्हारा मीर वाइज उमर फारूक, यही लोग हैं जो मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, आप तो आंख पर पट्टी बांध देंगे इनामुल नबी साहब। आप वही लोग हैं, आप वही लोग हैं जो शबे कद्र पर नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलकर इंसानियत का कत्ल करते हैं। आप वही लोग हैं जो मूसा जाकिर मूसा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और फिर कहते हैं हम कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे ये कैसी कश्मीर की लड़ाई कि पाकिस्तान आपको याद आता है? शर्म आनी चाहिए राजीव जी। नहीं, मैं आज चैलेंज करता हूं कि यहाँ पे इनामुल नबी कह दे कि बुरहान वानी और जाकिर मूसा आतंकवादी है। मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं। राजीव भाई मैं आपके साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ। आप भी मेरे भाई हैं, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। मैं आपके लिए भी पूछ रहा हूँ ये सवाल, उनसे पूछ रहा हूँ कि आज इनामुल नबी ये बोल के दिखा दे कि बुरहान वानी और जाकिर मूसा आतंकवादी है। ये बोल दे, मैं चैलेंज करता हूँ। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जो ये आतंकवादी को भगवान बोलेगा, आतंकवादी को अपना मसीहा बोलेगा और हम इससे डिबेट करते रहे? आप मुझे कहिए क्या अगर वो आतंकवादी होते तो उनके जनाजे में 6 लाख लोग जाते? अगर कश्मीरी लोग उसको आतंकवादी मानते, जैसे लोग हैं जो कश्मीरियों को भड़का रहे हैं,
आप जैसे लोग हैं जो कश्मीरियों की आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं। अरे अगर कश्मीरी इस वक्त जी न्यूज़ देख रहे हैं तो जरा अपनी अंदर की आत्मा को झांक कर देखें, झकझोरें और बताएं कि देखिए एक आदमी जो खुलेआम लोगों को कत्ल करता है उसके जनाजे में आप पहुंचते हैं। कितने लोग पहुंचे आप डीएसपी के जनाजे में? शर्म नहीं आती आज आपको ये बात कहते हुए? आप गए थे इनामुल नबी डीएसपी के जनाजे में और नबी गए थे उस मासूम के जनाजे में? आप नबी मुमताज कादरी के जनाजे में 7 लाख लोग गए थे, जिसने पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब गवर्नर जिसका सिक्योरिटी आप मुझे उसके साथ क्यों जोड़ रहे? मुझे क्या करना है? क्या कंपेयर कर रहे हो? मुझे क्या करना है? कौन सा कंपैरिजन कर रहे हो? संबित पात्रा जी वहां जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। डूब मरिए इनामुल इनको नबी। कहीं ना ये कभी पार्टी पर जाते हैं तो कभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप संबित पात्रा जी को कहिए। हम थक जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। आप जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम आपके साथ आएंगे, ये मत भूल जाइए। हम आपके साथ हैं, रहना ही पड़ेगा आपको साथ। आपके साथ राजीव जी, मैंने कहा हम आपके वेल विशर्स हैं। हम चाहते हैं कि आप इंसाफ करें हमारे साथ। हम क्या नबी साहब, हमने आपको कहा इंसाफ करें आप। नबी साहब आप इंसाफ ये है कि बोल रहे हो। आपसे एक बात कहनी है, बहुत स्पष्ट कहनी है आपको। आपसे और क्या मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं नबी जी कि आप भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हैं और इस लोकतांत्रिक देश में आपकी आवाज सुनी जा रही है। यही भारतवर्ष की ब्यूटी है। नहीं तो किसी और देश में होते तो अब तक आपको फांसी पे लटका दिया जाता, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जमहूरियत या फिर क्या नाम उसका वोट पड़ने चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि 2015 में कश्मीर के लोगों ने 62% वोटिंग किया था। वहां के लोगों ने एक सरकार चुनने का काम किया था। तो ये जमहूरियत है, देश की ब्यूटी है कि हमने जमहूरियत में विश्वास करके और कश्मीर के आवाम ने 62% लोगों ने एक सरकार चुनने का काम किया था। सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है, इस पर डिबेट हो सकती है। सरकार फेल है, इस पर डिबेट हो सकती है। दोनों केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बिल्कुल किसी चीज पे डिलीवर नहीं कर रही, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन भारत के मामले में, भारत मां के बारे में, वंदे मातरम के बारे में कोई डिबेट नहीं हो सकती। नबी साहब, बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको, बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत मां का अभिन्न अंग, भारत मां का मुकुट यदि कोई है तो कश्मीर है। पाकिस्तान से भी यदि बातचीत होगी तो पीओके पे बात होगी। वर्तमान कश्मीर जो हमारा कश्मीर है उस पर कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान से पीओके वाले कश्मीर पे बात हो सकती है। मेरे संबित पात्रा ने कहा, मेरे जैसा आप समझा रहे हैं, बाकी आपके नेताओं को भी समझा दीजिए। लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं, लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं। राजीव जी, अब मुझे आगे बढ़ना है। कह दी आपने अपनी बात। राजीव जी, जो आप कह रहे हैं वो एक्शन में भी दिखना चाहिए। बोलना चाहता हूं, कृपया 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि नबी, आपको निश्चित रूप से भारत के संविधान और संसद में विश्वास रखना चाहिए। पहली बात, संबित पात्रा ने कहा क्या नबी बुरहान वानी को या और आतंकवादियों को आतंकवादी मानेंगे? तो संबित पात्रा, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपसे आग्रह पहले पीडीपी से बात करने जिसको आप समर्थन दे रहे हैं। बुरहान, मैं भी यही बोलने वाला था। पहले मैडम से पूछिए, दोनों भाई हो गए हैं। मारा भैया उसे, कश्मीर के लोगों को गाली भी देंगे उसे, हमारी सरकार ने मारा बुरहान वानी को। देखिए, हम पाकिस्तान बुरहान वानी को सड़क का आतंकवादी कहते हैं, ये इंडियन आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं। यही फर्क है। पार्टी दोगली राजनीति जो कर रही है। देखिए, ये भी नबी के भाई से कम नहीं है। आप जवाब दीजिए इस बात पर। दोनों भाई हैं, ये राजीव नबी, वो नबी, दोनों भाई हैं। नबी भाई, दोनों नबी भाई, राजीव नबी और बुरहान नबी। सिचुएशन को कंट्रोल करना भी आपके हाथ में है। राजीव जी यहाँ पर बैठ के सिर्फ सवाल कर सकते हैं या दूसरों को उकसा सकते हैं। अभी उनके पास इतना ही पावर है, लेकिन एक्चुअल पावर इज इन योर हैंड सर। आपके हाथ में है वो पावर। कीजिए ना, इनका मुंह बंद कीजिए, इनका मुंह बंद कीजिए, इनको जेल में डालिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये पाकिस्तान जो इनका बेमास्टर बना हुआ है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनिए। क्या बताएंगे मेरे मित्र, क्या दिक्कत? राजीव जी बस, ये दोनों नबी चुप होंगे तभी तो बाकी लोग बोलेंगे। दोनों नबी नॉनस्टॉप बोले जा रहे हैं। आपके पास मुझे अशोक सज्जनार साहब के पास। अरे संबित अशोक जी बस, राजीव जी एक सेकंड, मुझे मैं आगे ले जाऊं डिबेट को। लव लेटर मत लिखिए सर, मैं डिबेट को आगे ले जाऊं। मत लिखिए, या तो चूड़ियां पहन लीजिए सर, जैसे आप देश को आगे ले गए, अब मैं डिबेट को आगे ले जाऊं। अरे सड़क के गुंडे बोलने वाले आप तो वो लोग हैं जो आर्मी के चीफ को सड़क के गुंडे बोलते हो। पाकिस्तान के एजेंट हो आप लोग। पैसा लेके पाकिस्तान से पाकिस्तान के फेवर में बोलते हो। शर्म
नहीं आती, दोनों की मैं नीचे कर रही हूं, सड़क के गुंडे बोलते हो सुन रहे हैं तो मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी। आप दोनों इतने लर्नेड लोग हैं, आप क्यों आपस में तू मैं कर रहे हैं और पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप लोग कभी पर्सनल नहीं होते। अब मैं इस डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। अशोक सज्जनर साहब मेरे साथ बने हुए हैं, थोड़ा आप दोनों काम डाउन हो जाइए। वो देखिए आपके साथ जो तीसरा वाला है इनामुल नबी साहब, कैसे चेहरे पर उनके मुस्कान आ गई है और कहते हैं कि हम तो पीस की बात करते हैं, जबकि तू मैं में आपको सबसे ज्यादा फन आ जाता है। सर सुधर जाइए थोड़ा सा। सज्जनर साहब जी, डिप्लोमेसी की अगर मैं बात करूं तो कैसे हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए रूबिका जी, मैं ये कहना चाहूँगा जो जितना हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते थे डिप्लोमेसी से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 2 साल से वो हर जो भी ऐसा फोरम रहा है हर पर उन्होंने कहा है। आपको याद होगा जब G20 का हुआ था चाइना में, जब ईस्ट एशिया समिट हुआ, इधर ब्रिक्स समिट हुआ, सब जगह देखिए आपको ये फिर ये MFN की जो बात आती, मोस्ट फेवर्ड नेशन, क्या वजह है कि हम वो दर्जे से इसको हटा नहीं सकते हैं? हमारे अधिकारी वहाँ से जो अलग अलग काउंसिल्स वहाँ पर हैं उनको क्यों नहीं बुला सकते हैं? हम मैच खेलना होता है तो हम एक टफ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर आइसोलेट करना है तो कंप्लीटली कीजिए। हमारी क्या मजबूरी है कि हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे? नहीं, मेरे विचार से कतर का और मामला आपको पता ही ना सर, सऊदी अरब और कतर का मामला जी पूरी तरीके से एकदम खत्म कर दिया मामला। नहीं बिल्कुल, देखिए वहां पर अगर नॉट टॉकिंग नहीं, हाँ वो तो ठीक है, अगर कोई उस पर बात होगी तो मैं यकीनन अपना उसमें विचार जो है वो रखूंगा, परंतु उसमें कतर और सऊदी अरेबिया में उन्होंने मसले को और बढ़ाया है और उसको आग दी है। देखिए जो हमको करना है, जो काम हमको करना चाहिए, जो अभी मोदी जी वहां पर गए हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बात करेंगे, जो दबाव वहां पर बढ़ाना चाहिए, जो ड्रोन्स हमारे पास भी आ रहे हैं, अब उन्होंने ये अप्रूवल मेरे विचार से जब मोदी जी होंगे तो हमको मिल जाएगा, जो गार्डियन ड्रोन्स 22 हमारे पास आएंगे तो उसका भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। जो हमको करना है, स्वयं हमको बहुत कुछ करना है और वो अपनी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर करना है, जिससे कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें ना कर सके। जो आपने कहा है ना मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट को हटाने के लिए, आप मेरी बात मान लीजिएगा, अगर जो हम उसको हटाएंगे भी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उसका कोई अंतर नहीं होगा। इट विल ओनली बी अ सिंबॉलिक स्टेप। आप सिंबॉलिज्म को छोड़ दीजिएगा। आई थिंक वी हैव टू गो वेयर ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए। दुखती नर्व्स क्या है सर? देखिए वो है पानी है मेरे विचार से। देखिए पानी के ऊपर अपने यहाँ पर अंदरूनी जो विचार हुआ है, जो हमें पानी को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, वो मेरे विचार से उस पर काम आगे बढ़ रहा है। अब ये नहीं है जो सरकार जो भी सोचती है, जो उसको जाकर रूफटॉप पे जाकर बताए जो हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं और ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो सच सामने निकल कर आ रहा है वो तो हमारे सैनिकों की शहादत है। वहां पे जो कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं वो है, दैट्स द ट्रूथ। मेरे विचार से अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे ना रूबिका जी, तो जो वहां पर उनके ऊपर हमारी तरफ से गोलाबारी हो रही है और जो उनको नुकसान दिया जा रहा है, वो इससे कहीं बढ़कर है जो कि हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है। आप वहां पर उनकी प्रेस को पढ़िए, उनके उसमें देखिए, आपने वो भी देखा था जो पाकिस्तान खुद बोल रहा है जो हम आइसोलेट हो रहे हैं, और चीन भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम है वो जो साहिल अलमेडा का जो केस हुआ था सर, तो ब्रिगेडियर मिश्रा, तो व्हाट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग, तो हम इस बात से कंटेंट हो जाना चाहिए, हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। आंख बंद करके बस अब सब्र करो। वही जो महबूबा मुफ्ती कहती है कि सब्र का बांध ना टूटे। और कितना सब मतलब क्या होगा कि हमारे सब्र का बांध टूटेगा सर? नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जब तक ग्लोब पर रहेगा, भूगोल में रहेगा, तब तक आपको उसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा। और यह लड़ाई आज से नहीं, पिछले 70 साल से शुरू है। पाकिस्तान के 2 हिस्से भी हो गए, डिवाइड भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज मोदी जी
3 साल से न पावर में होते तो जो पाकिस्तान इस वक्त डिसाइड किए हुए है, जो कार्रवाइयाँ वो कर रहा है, कश्मीर में जैसे वो भड़का रहा है लोगों को, तो कहीं और भी गलत हालत होती। ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी पाकिस्तान के साथ हम कॉम्प्लेसेंट हो ही नहीं सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। हमको नई स्ट्रेटजी, नई टैक्टिक्स, नया वेपन सिस्टम, नए एग्रेशन, हर चीज करना पड़ेगा। और यह भी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कश्मीर में हो रहा है, इसका जो अभी लॉन्ग टर्म तरीके से इलाज किया जा रहा है, पर्टिकुलरली जो उसमें इकोनॉमिक जो उसमें सर्किल है, एनआईए जो कर रही है, ये बड़े इफेक्टिव हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूं नबी को, नबी ये गॉन भाग गया नबी इज गॉन एनीवे। डॉक्टर पात्रा नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज इंडियन आर्मी का वाकई मोराल इस बात पर ऊपर है कि यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको बहुत सपोर्ट दिया है। गोगई को जो अवार्ड मिला है, और कोई सरकार होती तो गोगई को अवार्ड कभी नहीं मिलता। ठीक है डॉक्टर पात्रा, इकोनॉमिक लिहाज से अगर आप देखें, पैसों के लिहाज से, तो 0.15% है कंपैरिजन पाकिस्तान का। रिसोर्सेस कहीं नहीं अड़ता है, ज़मीन कहीं नहीं अड़ता है, बाकी सारी चीज़ों में भी आप सेना से लेकर दूसरी चीज़ों में कंपेयर कीजिए, वो साहब पाकिस्तान पिद्दी जैसा देश कहीं नहीं अड़ता है, लेकिन फिर भी ये नाक में दम किए रहता है। इसका इलाज, वो फुल स्टॉप वाला वो पीरियड इलाज क्या है आपके जहन में? वाकई सरकार के जहन में इसको लेकर पॉलिसी है? चलिए, आपने बड़ी बात पूछी है। आपने पूछा कि आपने बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमिकली उसका कोई स्टैंड नहीं है, साइज वाइज उसका कोई स्टैंड नहीं है, उसके बाद भी वो नाक में दम क्यों किया हुआ है? आप देखिए, पैसा नहीं हो, अगर फ़कीर भी इंडोक्ट्रिनेट हो जाए, उसके माइंड में आप घुसा दे रेडिकल एलिमेंट कि भैया अगर आप अपने शरीर पे बम बांध के उड़ा दोगे तो 72 हूर मिलेगी जाके जन्नत में, तब उससे न्यूसेंस वैल्यू से लड़ने के लिए एक अलग तरीके का स्ट्रेटजी अपनाना पड़ता है। आज पाकिस्तान और जो जिहादी तंजीमें हैं पाकिस्तान में या जम्मू कश्मीर में, वो जिहादी तंजीमें एक दूसरे किस्म की युद्ध लड़ रही हैं। वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं लड़ रही हैं, वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, जिसमें कि जिहादी एलिमेंट, वहाबिज्म और इंडोक्ट्रिनेशन बहुत बड़े तादाद में है। इसको लड़ने के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में पहली बात है, ये अंडर द गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म हम इसको प्रोटेक्ट करें, ये उचित नहीं होगा। हम सबको, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे राजीव जी की पार्टी हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसको हमें वाइप आउट करना है। दूसरी बात, आर्मी को बिल्कुल खुली हाथ दे दीजिए। केपीएस गिल जी को दिया था ना, चेंज कर दिया उस व्यक्ति ने। आर्मी को इस सरकार ने खुली हाथ दे दी है, और ऐसे ही आर्मी के चीफ नहीं बोलते। वो तो आपको करना है, दे दिया है ना, मुफ्ती को करना है। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, किया ना मेरे को बोलने नहीं दिया ना, खुला हाथ दिया आर्मी को। तभी तो मेजर गोगोई को जिस प्रकार से अवार्ड दिया गया, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, नौसेरा में जिस प्रकार से अभी बंकर उड़ाए गए पाकिस्तान को, और जो इंडियन आर्मी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि वी विल बी प्रोएक्टिवली एक्टिव एट LOC नाउ। अब इन्फिल्ट्रेशन करके कोई आ भी रहा होगा तो हम प्रिएम्प्टिवली उसको गोली मार के उड़ा देंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि तुम अंदर घुसो फिर हम तुमको गोली मारेंगे। कि जम्मू कश्मीर में किसी कश्मीरी को स्ट्रिप करके, लिंच करके मार दिया हूं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये कितना खतरनाक मैसेज है, ये आप समझ रहे हैं डॉक्टर पात्रा? मैं आपसे जवाब लूंगी इस पर, लेकिन 2014 में हमारे 51 शहीद होते हैं, 2015 में 41, 2016 में 88, 2017 22 मई तक सर 22 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। अगर वाकई ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं कि हमने फ्री हैंड दे दिया है, हमने पॉलिसी में इस तरीके से बदलाव किया है, फिर तो ये सब नहीं होता। और वो चीज़ जिसका मैंने अभी जिक्र किया DSP को लेकर, मैं आपसे बात करूं उससे पहले राजीव जी लगातार हाथ उठा रहे हैं। राजीव जी अपनी बात कीजिए, फिर मैं डॉक्टर पात्रा से जवाब लेती हूँ। राजीव जी मैं सिर्फ 10 सेकंड्स ले लूं क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उसके बाद प्लीज राजीव जी बोल देंगे। ठीक है राजीव जी, जस्ट 10 सेकंड्स, लेट्स गिव 10 सेकंड्स टू हिम। उसको बहुत स्पष्ट। हाँ राजीव जी 1 सेकंड, 10 सेकंड में अपनी बात कह रहे हैं। डॉक्टर पात्रा। हाँ 10
देखिए, मैं आपने कहा कि कल जिस प्रकार से मस्जिद के सामने, वो भी एक बहुत ही पवित्र रात में एक व्यक्ति को, एक बहुत बड़े अधिकारी को, शासी अधिकारी को स्ट्रिप करके, नंगा करके मार दिया गया। देखिए, इसमें हम छोटी राजनीति मत करिए। ये मत कहिए कि पीडीपी और बीजेपी की वहाँ सरकार है इसलिए ये 500 लोगों ने आके उसको मार दिया। ये आज आप देखिए न्यूज़ रिपोर्ट सब आए हुए हैं, अंदर भड़काया गया मस्जिद के अंदर। और मैं यही तो दिस इज रेडिकलाइजेशन, यही तो रेडिकलाइजेशन है, यही तो इंडोक्ट्रिनेशन है। जब उन्होंने उसके नाम पे पंडित देखा, कंफ्यूजन हुआ, आज छपा है अखबारों में कि कंफ्यूजन था कि कहीं वो किसी और धर्म का व्यक्ति तो नहीं है। तो इस प्रकार का विषय भी वहां उठ के आया है। आप सोच के देखिए, ये सरकारों नहीं, डॉक्टर पात्रा, इस पर हम इसलिए यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो उसी इलाके के हैं, लोग उनको बाकायदा पहचानते थे। अब ये और ज्यादा खतरनाक है डॉक्टर पात्रा, आप समझ रहे हैं, ना पहचान कर खत्म करना इज डिफरेंट। आज उसको पहचानते थे, आज ये अखबारों में छपा हुआ है, ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, ये आज कुछ ब्लॉग्स में छपा हुआ है। सर, ब्लॉग्स में है ना, पंडित है, ब्लॉग्स की बात में आया हुआ है। मैं ऑथेंटिक सोर्स की बात कर रही हूं। एक रिस्पांसिबल चैनल होने के नाते सर, मैं कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं रख सकती हूं जो ऑथेंटिक नहीं है सर। आई एम सॉरी। अगर पहचान के भी मार रहे हैं कि ये हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा है, ये व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करता है, मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रही थी। तो आप सोचिए, ये कोई सरकार का विषय नहीं, ये रेडिकलाइजेशन का विषय है। और हाँ, सरकार इस पे सख्त कदम उठा रही है। और जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है, सरकार ही संभालेगी। मगर द लार्जर प्रॉब्लम इज, द लार्जर प्रॉब्लम इज रेडिकलाइजेशन। 10 seconds is what you wanted. I've given. राजीव जी। जी, सॉरी, लीजिए। देखिए, जो मेरे मित्र ने बातें कही हैं उस पर मैं बहुत स्पष्ट अपनी टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक, इन्होंने कहा रेडिकलाइजेशन हो रहा है पूरे देश में। पाकिस्तान में तो रेडिकलाइजेशन है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, उसमें सभी लोग बाग सहमत है, संबित भी सहमत होंगे, सभी लोग बाग सहमत हैं। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं भी कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है पूरे देश में। और पूरा देश, सब भारतीय लोग बाग भारतवर्ष से प्यार करते हैं। अगर रेडिकलाइजेशन कश्मीर में हो रहा है तो साउथ कश्मीर में अगर हो रहा है तो साउथ कश्मीर तो पीडीपी का गढ़ है, तो पीडीपी महबूबा मुफ्ती का भी रेडिकलाइजेशन हो चुका है। तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती से रेडिकलाइजेशन के बारे में सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी, और फिर पूरे देश को समझाने की बात करें कि हम रेडिकलाइजेशन पे भी लड़ने का काम कर रहे हैं। भाई, आप, हमारी सेना पूरे विश्व में 4थे नंबर की सेना है, बहुत ताकतवर सेना है। आपने उसको खुला हाथ दे रखा है, लेकिन सच ये है कि उसके बाद भी हमारे रोज जवान शहीद हो रहे हैं। पीडीपी आपकी सरकार और पीडीपी की सरकार कश्मीर में बैठी है, लेकिन उसके बाद भी डीएसपी को सरेआम मार दिया जाता है। लेकिन ये क्यों होता है, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। रोज वहां सिविलियंस मारे जाते हैं, रोज वहां पे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। बैंक लूट रहे हैं, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। शिक्षा के मंदिर को जलाया जा रहा है, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। जबकि आप यहाँ छाती ठोक करके और सीने ठोक करके जवाब देते हैं कि साहब सरकार बहुत काम कर रही है, सरकार बहुत काम कर रही है, सरकार बड़ा आगे बढ़ रही है। सरकार है कहाँ, ये बताइए प्लीज, सरकार कौन सा काम कर रही है बताइए। रोज नागरिक मारे जा रहे हैं, रोज वहाँ पे हत्याएं हो रही है, रोज वहाँ पुलिस मर रही है, रोज वहाँ सेना शहीद हो रही है। उसमें क्या जवाब है आपका? ये देखिए, इंसान से लड़ सकते हैं, उसकी ज़हनियत से नहीं। विदूषक की तरह से बिहेव मत करिए, संजीदा पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करिए। नहीं, आप ये मत बोलिए कि आर्मी सिविलियन को मार रही है। नबी को आप बैठाते क्यों हैं? नबी को आप बैठाते क्यों हैं? सबसे पहले को बैठाने से, नबी को बैठाने से फिर किसका फायदा होता है? क्यों बैठाते हैं आप नबी को? नबी को बैठ करिए। सबसे नहीं, आप अपने यहाँ ये नियम बना दीजिए कि नबी यहाँ बैठेगा ही नहीं, नबी की बात नहीं करनी चाहिए। तो आप बताइए क्यों उसको नबी को? इस बात को बार बार हमने दोहराया, हर बार दोहराएंगे। डेमोक्रेसी की असली डेफिनेशन हमें पता है। इसमें एक बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है। नहीं, इसमें एक बड़ी ऑब्जेक्शन सिखाइए। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको डेफिनेशन पता है। आपको नहीं, सुनिए, मैंने तो एक बात कही, अगर आप उसे राष्ट्र विरोधी मानती हैं, मैं भी मानता हूँ राष्ट्र विरोधी है वो, लेकिन राष्ट्र विरोधी लोगों से डिबेट कराती है। एक बड़ा इशू रेज हो गया है। बात के बिल्कुल सही कही थी। नहीं, एक बड़ा इशू रेज हो गया है। एक सेकंड आप सुनिए, ब्रिगेडियर मिश्रा कुछ कह रहे हैं। इसमें एक बड़ा इशू रेज हो गया है। अगर कोई आदमी टीवी पर आके ये कहता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो मैंने सवाल उठाए हैं, ब्रिगेडियर मिश्रा भी सवाल पूछे उनसे। आप सर ब्रिगेडियर मिश्रा बात कर लें। इसमें एक बड़ा इशू रेज, सवाल पूछे क्योंकि ब्रिगेडियर मिश्रा भी सैनिक है और मैं उनका भी सम्मान करता हूं। राजीव जी, देखिए राजीव जी, आप प्लीज सम्मान का सर्टिफिकेट हमको मत दीजिए। सम्मान का सर्टिफिकेट प्लीज, डोंट बी पर्सनल।
सम्मान का सर्टिफिकेट आपको मुझे नहीं चाहिए। आपको सम्मान की गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं कुछ और कह रहा हूँ। देखिए रमजान में गिफ्ट मत दीजिए सम्मान। क्या ब्रिगेडियर साहब आप बात करते हैं? क्या ब्रिगेडियर साहब आप बात करते हैं? आप रमजान में मुझे बना के बैठ जाते हैं। टेलीविजन से जगन जंग फतेह होगी। मैं कुछ कह रहा हूँ। टेलीविजन से पाकिस्तान मानेगा, आतंकवादी मानेंगे। आप ब्रिगेडियर साहब आप क्या अरे क्या राजीव जी आप बात कर रहे हैं? राजीव जी आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात क्या कर रहे हैं? आपने जो पॉइंट उठाया है, आपने बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात कही है। आपने बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात कही है। आपने यह कहा है कि हमारे तमाम सैनिक मारे जा रहे हैं। आपको यह नहीं मालूम कि कश्मीर में नियर वार सिचुएशन है और वार सिचुएशन में दोनों तरफ की कैजुअलिटी होगी। आप यह नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वहां के आर्मी को कॉफिन्स की कमी हो गई है। आप यह नहीं कह रहे हैं और आप यह कह रहे हैं हमारे जवान मारे जा। प्लीज डिमोरलाइजेशन मत करिए। हम यह नियर वार सिचुएशन है, वार सिचुएशन कैजुअलिटी होंगी। यह मैं भी लड़ा हूं। जब मैं था तो मैं भी तैयार था कि हमारे घर में टेलीग्राम आ जाएगा कि मैं मारा गया। सर ये बात हम बार-बार लेकिन आप ये क्यों कहते हैं बार-बार कि हमारी कैजुअलिटी हो रही है, फौज की कैजुअलिटी? ये वार सिचुएशन है, एक्सेप्ट करिए। और आपसे मैं वार के बारे में हरूफे तहज्जी नहीं सीखना चाहता हूं। ठीक है राजीव जी, आई थिंक आप समझ गए होंगे, लेकिन जाते जाते अशोक सज्जनार जी, मैं एक बस कमेंट करना चाहूंगा। जो राजीव जी ने कहा, जो रेडिकलाइजेशन केवल कश्मीर में हो रहा है और पूरे देश में सब अमन चैन है, मेरे विचार से देखिए ठीक है वहां पर बहुत ज्यादा है रेडिकलाइजेशन, परंतु पूरे देश में भी हमको कंप्लेसेंसी नहीं बरतनी चाहिए। हमारा जो इंटेलिजेंस है बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रभाव और देशों से बहुत आ रहा है। हमने देखा है केरला में है और जगह पर है, कैसे लोग जा रहे हैं। जी 22 साल का वो लड़का जो पकड़ा गया है आईएसआईएस से लगातार। जी बिल्कुल तो हमें कंप्लेसेंस नहीं करनी चाहिए। दूसरा नहीं, एक कमेंट आखिरी में जो बोलना चाहूंगा, जो आप कहते हैं रेडिकलाइजेशन कश्मीर में है, आप सोचिए कश्मीर में क्यों है। कश्मीर में अगर आप देखते हैं मुस्लिम्स केवल 3 मिलियन लोग हैं, 160 मिलियन पूरे और देश में है। और देश में क्यों रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं है? क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के साथ वो है और पाकिस्तान वहां पर इन सबको रेडिकलाइज कर रहा है। ये चीज सब आप समझते हैं डॉक्टर पात्रा। आप कह रहे हैं सरकार हमारी पूरी अच्छी तरीके से समझती है, आप इसके ऊपर अच्छा खासा हमें बयाना भी दे देते हैं, लेकिन एक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर आप लेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ये हम सबको ये सोचता है। आप क्यों उनको नजरबंद रख के करके और श्रीनगर में ही रखते हैं? आप दिल्ली लाइए ना इन सारे के सारे सेपरेटिस्ट को, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़िए, तभी समझ में आएंगी सारी चीजें। पैसा लेंगे पाकिस्तान से, वहां पर गाएंगे पाकिस्तान का, खाएंगे हिंदुस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।